Hi, this is Amina Sheikh here on Zoom channel and with me today I have the team of पंचायत। मैं अपना संडे वेस्ट करके यहाँ पर आई हूँ, वेस्ट नहीं कर रही हूँ बिकॉज पंचायत जरूर करने वाली हूँ यहाँ पर। सो जॉइन मी एज आई वेलकम ऑल ऑफ देम ऑन Zoom। लवली टू हैव ऑल ऑफ यू। मेरा एक्चुअली पंचायत सेशन चलते रहता है घर पे, पर आई हैव कम ओवर हियर, तो मुझे जानना है कि क्या पंचायत होने वाली है सीजन 3 में। आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग अतरंगी, जिस तरह से सीजन 1-2 में देखा है आपने कि अतरंगी चीज़ों पे सीन बना के और लोगों को एंटरटेन किया गया है, वही कोशिश सीजन 3 में की है डायरेक्टर दीपक और चंदन ने। तो होपफुली जितना मज़ा 1-2 में आया उतनी वो पंचायत देखने को मिले लोगों को। व्हाट अबाउट यू चंदन, आपको कैसे लग रहा है एसोसिएटिंग विद दिस वन? और काफ़ी कुछ देखने मिलता है, ये विलेज कोई स्पेशल सा विलेज है, आई मस्ट से दैट। बहुत सारे इवेंट के साथ साथ हम थोड़े इंटेंस भी हो रहे हैं। अच्छा। कहानी के हिसाब से देखें तो, और थोड़े सबके पर्सनल स्पेस में भी हम पहुंच रहे हैं, तो ये सब देखना बड़ा दिलचस्प होगा इस साल। अच्छा, what do you have to say sir about bringing back panchayat? We are bringing back panchayat, so the heart and soul of the story will be the same. It will be the same light-hearted comedy drama. Of course कुछ चीज़ें नई अनफोल्ड हो रही हैं। एक लव स्टोरी है जो ग्रो अप कर रही है, देयर इज़ अ न्यू गैंग दैट इज़ शेपिंग अप, और कहीं ना कहीं द सीजन टुवर्ड्स द एंड लीड्स टू अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस, पंचायत इलेक्शंस। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं सीज़न में, बट ओवरऑल शो फन रहेगा। और जो है क्लाइमैक्स इस बार भी आप लोगों को मैं होप करता हूँ कि उतना ही अच्छा लगे जितना पिछली बार लगा था। और लॉकी का क्या कनेक्शन है? बिकॉज मेरे घर पे लॉकी आई थी एंड द प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज वर हैपनिंग, और मैंने तो खाना बना कर उसको खा लिया, सो उसका कनेक्शन आई थिंक वही लॉजिक था कि खाना बना के खा लो और जान लो कि पंचायत आ रहा है 28 मई को प्राइम पे। तो वही मोटिव था कि सबके घर पे लॉकियां पहुंच जाएं और सब अच्छा खाना खा लें और पंचायत देख लें, पंचायत के लिए रेडी हो जाए। बट जैसे कि एक मोटो भी है कि फुलेरा को नंबर 1 बनाना है, तो वो कैसे बनाओगे आप? हाँ, वो उसका जवाब तो आई थिंक वही फुलेरा की सारी प्रॉब्लम्स डे टू डे बेसिस पे सॉल्व कर करके, अभी रोड एक बहुत बड़ी समस्या है, तो नंबर 1 बनाने के रास्ते में पहला काम तो यही करना चाहिए कि रोड बन जाना चाहिए। करेक्ट। तो एक एक करके ऐसे ही छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, सीसीटीवी ऑलरेडी लग ही चुका है। तो इस तरह से एक एक करके सॉल्व करते ही जो है आदमी नंबर 1 पे जाता है। Is it also the reason कि अभी इलेक्शंस भी करीब में है एंड ऑफ कोर्स महाराष्ट्र के वोटिंग सेशंस शुरू होने वाले कल, so is it also because of that कि ट्रेलर भी उस मोमेंट के हिसाब से रिलीज किया गया, because the season also shows something around elections for that matter? We see the entire process of starting and releasing a season takes at least 2 years. मुझे नहीं लगता कि कोई दुनिया में है जो 24 महीने पहले चीज़ें प्लान कर सकता है कि ये कब कहाँ जाएगा। बनने को पंचायत काफ़ी पहले बन भी चुका था, लेकिन जो भी ड्यू प्रोसेस है जो है, एडिट होगा, पोस्ट होगा, उसके बाद प्रमोशन होगा, फिर रिलीज़ होगा, तो वो करते करते ये बड़ा कोइंसिडेंटली है कि हम उस अराउंड कहीं बैठ रहे हैं, बट ये कहीं से प्लान तो नहीं था। वैसे आपकी जो डेजिग्नेशन है सचिव जी काफ़ी डिफ़िकल्ट मोड पे थी, बिकॉज काफ़ी लोग ने ऑडिशन किया था, बीट उर्फी जावेद, करिश्मा कपूर और अश्नीर ग्रोवर फॉर दैट मैटर, पर आपने कहीं ना कहीं खुद को यानी मुकम्मल रखा है उस जगह पर। आई थिंक हाँ, ये तो लोगों का प्यार है कि वो लोग चाहते हैं कि वापस जो सचिव है वही आए। पर हाँ, मतलब आई थिंक पिछले सीजन में ट्रांसफर हो गया था, तो वो हमको एक अच्छा पॉइंट मिल गया था कैंपेन करने के लिए, ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ये बात और लोग वापस से एक्साइटेड हों पंचायत सीजन 3 के लिए। But would you prefer like someone like Karisma or Urfi, coming into picture, because people will really wonder पंचायत बहुत होगी ऐसे नामों के साथ में तो। I'm sure, मतलब सब लोग जो है, सबकी पंचायत करने का तरीका, पंचायती करने का तरीका अलग अलग होता है। हाँ। तो जो भी आएगा वो इंटरेस्टिंग चीज़ें ही लेके आएगा, तो आई एम श्योर कि जब कोई और आएगा तो मज़ेदार होंगी। And I have to ask this question to all of you कि इंडियन हाउसहोल्ड्स में ये तो काफ़ी कॉमन है और कोई ऐसे डिनाई नहीं कर सकता है, कोई ऐसे नहीं बोल सकता है कि हम पंचायत नहीं करते हैं। आप लोग कौन सी टॉपिक पर पंचायत करते हो ऑन अ डेली बेसिस? डेली बेसिस मैं बहुत क्रिकेट और फिल्म्स, मतलब जनरली जो फिल्म्स देखना बहुत पसंद है, और ऑफ कोर्स क्रिकेट भी देखना बहुत पसंद है, क्रिकेट खेलना भी बहुत पसंद। तो ज़्यादातर क्रिकेट की बातें हैं कि अच्छा कौन क्या, तो जो जनरली वो बोलते रहते हैं ना लोग कि अरे तुम घर बैठे लोगों को क्या क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, पहले जाके देखो मैदान पे कैसे खेला जाता है, कैसे बॉल फेस की जाती है। तो वो लोग हम ही हैं जो बैठ के क्रिटिसाइज़ करते हैं ना, अरे नहीं यार इसको आज ऐसे खेलना चाहिए था, आज ऐसे नहीं खेलना चाहिए था। तो बहुत जितनी ज़्यादा बकैती मेरी ज़्यादा क्रिकेट पे ही होती है। What about you? मेरा ये कि मेरी मम्मी घर में अकेले रहती है, तो मैं ज़्यादातर जब भी मुझे
वक्त मिलता है तो उनसे मैं आधे घंटे 45 मिनट मेरी रोज़ बात होती है। तो जब मैं उनसे बात करता हूँ तो वो पूरे गांव रिश्तेदार सब पूरी कहानी मुझे बताती हैं, है ना, वो है ना, सुनने पूरे काफी अच्छा रिश्तेदार। लगता है। हाँ, कि फलाने की शादी में उन्होंने ये साड़ी दिया था, हमने उसी की बेटी की शादी में वापस कर दिया। मैंने कहा ये काम बहुत अच्छा किया। आप अच्छे ऐसे टिप्स भी देते हो, बिकॉज यू नो इंस्टाग्राम पे ऐसे वीडियोस भी दिखते हैं जहाँ पर लड़का हो या लड़की वो भी साथ में लाइक अच्छा वो माल मसाला मिला कर देते नहीं, हैं। वो तो देखो क्या हम लोग चूंकि बाहर आ गए हैं ना, तो मुझे हमेशा लगता है मेरी माँ अकेली है, तो मैं जितना उनसे बातें कर सकूँ, किसी भी चीज़ पे बातें करूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी पंचायत मेरी माँ के साथ हमेशा होता है। व्हाट अबाउट यू सर? मेरा मेजरली तो 4-4 घंटे 3-3 घंटे फिल्म्स और वेब सीरीज़ पे ही डिस्कशन चलता है। और वो कितना लंबा जाएगा वो कभी हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इट्स यूजुअली मैं वैसे ही ग्रुप में भी बैठता हूँ फ्रेंड्स के साथ जो राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, तो ज़्यादातर तो फिल्मों और इस पे डिस्कशन होता है, मोस्टली बाहर की फिल्मों पे। आजकल एक ही इस पे बहुत डिस्कशन हो रहा है कि मुंबई में कहाँ कहाँ डिगिंग चल रही है, बाकी तो मतलब ज़्यादातर तो फिल्मों पे ही होता है। पर जैसे कि आप लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और वहाँ पे तो काफ़ी सारी चीज़ें यानी होती है, यू नो, बीट वर्क, बीट अदरवाइज ऑल्सो। आप लोग किसी एक्टर की पंचायत करना पसंद करते हो? एनी ऑफ दी A-listers और अदरवाइज ऑल्सो? एक्टर की पंचायत, एक्टर पे बातें बेसिकली, या यानी कि यू नो जानना कि किसी को देख के क्यूरियोसिटी होना कि ओ माय गॉड आई रियली वांट टू नो अबाउट दिस XYZ एक्टर। हाँ, मतलब कभी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ होती है या कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ मीडिया के थ्रू आती है तो ऑफ कोर्स उस पर बात करते हैं, बट बहुत रेयर है, मतलब ऐसा बहुत इंडल्ज नहीं करते हैं बातों में। और आप लोग का जो गॉसिप का जो वो है वो कितना क्वेश्चन अच्छा है? लाइक आर यू अवेयर अबाउट दी वेयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग करंटली इन द इंडस्ट्री? एनी जोक, एनी मीम्स, वैसा कुछ आप लोगों को आइडिया है उसके बारे में? He had a very different smile, so I have like I feel नहीं। like even your mom might be asking you कि क्या चल रहा है इंडस्ट्री में। मेरी मम्मी को इस चीज़ से मतलब नहीं होता है। अच्छा। उनको सिर्फ अपने गांव से मतलब होता है। तो उनको सिर्फ इस चीज़ का मतलब है कि यार सब्जी का दाम बढ़ रहा है मेरे गांव में, मतलब ताज़ी सब्जी, यही सब मेरी मम्मी का तो होता लौकी है। का दाम क्या हो गया अब? अभी वहाँ हाँ। वो तो मुझे नहीं बताई थी, लेकिन कल बताई थी कि उसने निनुआ लिया था 5 रुपये में आधा केजी। कल की बात है। ये क्या होता है? निनुआ एक अरे टिंडे। टिंडे। ओह वाह, ओके। बट ऐसे कोई एक्टर लाइक जिसके बारे में आप लोगों को पंचायत करना पसंद आया था हो या जानना, यू नो व्हेन यू केम टू आल्सो यू नो टू द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट? यार ये सब चीज़ सब मतलब मुझे तो अच्छा नहीं लगता यार, किसी के बारे में कुछ अच्छी बातें हैं तो हम लोग कर लेते हैं, क्या फलाना एक्टर बड़ा सही काम किया है इसमें। हाँ, वो चीज़ें मतलब इस फिल्म में इसने अच्छा काम किया है, इस फिल्म में हाँ यार ये क्या बढ़िया एक्टर है यार, उसने वो सीन कैसे किया, ऑफ कोर्स वो सारी बातें होती हैं, बट वो गॉसिप के तरीके से नहीं कि यार इसने ऐसा कर दिया। ऑफ कोर्स वो कुछ अच्छा उनके बारे में देख लेते हैं, इनफैक्ट कोई फिल्म में कोई सीन और वो उसकी बातें जरूर होती हैं। क्योंकि हम लोग को पता होता है कि हम अगले 1-2 साल में उनके साथ काम ही करना है मेरे को। That's a very good confidence, I तो must say ऐसा that. Yeah, but also you know as we talk about this, you know, पंचायत आप लोगों ने काफी सीन्स लाए, but you know there are a lot of memes which keep on going around. The fan following, you know, especially for you Jeetu, it's been quite different. You know, it's transformed you completely. It's not like you have not been recognized. People have seen your work, you know, in the past as well. But with this one, you know, people know you as, you know, as a character. What do you have to say about it? मतलब हाँ, बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि इस लेवल पे नंबर्स मिलेंगे और इस लेवल पे लोग प्यार करेंगे इस कैरेक्टर को या इस सीरीज़ को, तो वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, सोचा नहीं था। ऑफ कोर्स एक लिमिटेड फैन फॉलोइंग थी एक टाइम पे जब पंचायत आने से पहले, तो था कि हाँ मतलब शायद वही लोग देखेंगे और वो लोग अप्रिशिएट करेंगे जिस तरह से जनरली होता है, हम लोग जिस तरह से स्केचेस बनाते थे या बाकी शोज जो करते थे, तो उसी लेवल की एक्सपेक्टेशंस थी कि उनको पसंद आ जाए, जो जनरल फैन फॉलोइंग है उनको पसंद आ जाए। इतना नहीं पता था कि इस नंबर ऑफ लेवल पे लोग पसंद करेंगे। आई थिंक तो अच्छी बात होती है, तो बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं, बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग कहानियाँ मेरे पास आना चालू हो जाती हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लोगों के साथ काम करने को मिलता है जो कि मैं यहाँ करने आया था। सो हाँ, तो इट गेव मी द अपॉर्चुनिटीज़। चलिए जाने से पहले क्विकली एक छोटा सा गेम खेलते हैं, विच इज इट्स नॉट इवन अ गेम, इट्स मोर ऑफ ट्राइंग टू नो यू ऑल, यू नो, इन अ डिफरेंट मैनर. सो देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच इज इफ यू कुड हैव डिनर विद एनी हिस्टोरिकल फिगर, हु वुड इट बी एंड व्हाई? आई वुड लाइक टू सिट विद मुंशी प्रेमचंद जी. ओके, व्हाट अबाउट यू चंदन? मैं किनके साथ हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा किसके साथ डिनर करूँ यार मैं कुछ ऐसा, बट मुझे लगता है कि अगर ये मुझे मिल जाए गांधी जी उनके साथ बैठ के
और उनसे मैं पूछूंगा कि सर एक गाल पे मतलब दूसरा गाल क्यों बढ़ा दूं डिनर करते करते ही मैं बात करूंगा। मैं हिस्टोरिकल नहीं कह सकता बट स्टीवन स्पिलबर्ग, मैं आई वुड वांट टू सिट विद हिम। 13 की एज से ही हैज़ बीन मेकिंग फिल्म्स एंड टिल 74 टिल 80 ही हैज़ बीन मेकिंग ब्रिलियंट फिल्म्स। तो ये कैसे हुआ सर? मैं अभी बोर होने लगा हूँ। Okay, that's very interesting. हाँ. If you could swap lives with any other celebrity for a day, who would it be and why? रॉबर्ट डाउनी जूनियर। And what do you like हाँ. about him? नहीं मतलब देखना, वो जो भी वो कैरेक्टर्स करते हैं वो बहुत बहुत कमाल के होते हैं। मतलब वो मतलब ऑथेंटिसिटी तो होती है बट साथ में एक लाउडनेस भी होती है, एक मासी अपील भी होती है। तो वो मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे क्या करते हैं दिन भर में ऐसा कि उनको इतनी सारी चीज़ें पता होती हैं और वो अपने में लाके और वो परफॉर्म करते हैं। मुझे लगता है कि अब तो वो रहे नहीं इरफान खान साहब, अच्छा, हाँ. तो मैं चाहूँगा कि अगर ऐसा कुछ हो तो उनके बारे में जानूँ कि वो कितना कूल इंसान, कैसे मतलब कैमरे पे कैसे ये सब हो जाता है, ये मैजिक वो What मैं about ज़रूर you, देखना sir? चाहूँगा। टॉम हैंक्स, Yeah. मतलब ब्रिलियंट एक्टर, Brilliant actor. ही कैन डू एनीथिंग। Yeah. And lastly, if you could have a superpower related to creativity, what would it be? अगर creative होकर यानी कुछ एक सुपर पावर हो आपके साथ में तो कौन सा होगा वो? सुपर आई थिंक वो जो बहुत पॉपुलर पेंटर्स होते हैं वो बनाते हैं और उनकी तस्वीरों की नीलामी बहुत महंगी वो पेंटर एक बार बनना चाहो और मतलब वो समझ में भी नहीं आता है कि किस तरीके से बनाई है और मजनू क्या इसका भाई। मतलब है। Is it मजनू भाई by any chance? एग्जैक्टली यस। Yeah. That's a very good thing. What about नहीं, you? मैं सर में ही थोड़ा ऐड कर दूं, मुझे भी ना एब्स्ट्रैक्ट समझ ही में नहीं आया कभी भी कि अरे पूरे कैनवास पे लाल पीले हरे और लोग उसको घंटों देख रहे हैं कि ये तो मेरे को रेट समझ में नहीं आ Did रहा you see Prince Charles' recent painting which was made? वो यार it was very different. और मैं भी ना सर हिला रहा हूँ कि हाँ नहीं सही बात है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। Yeah. What about तो you would prefer that? हाँ. Sir आप क्या prefer करोगे? मेरा बहुत सिंपलिस्टिक है, मेरी 7 जनरेशन में कोई आज तक डांसर नहीं है। तो मैं किसी को भी डांस करता हुआ देखता हूँ तो मुझे लगता है यार ये सुपर पावर है। वो बीट्स भी गिन रहा है, वो स्टेप्स भी गिन रहा है, वो परफॉर्म भी कर रहा है, वो रिएक्शन भी दे रहा है और वो कैमरे में भी देख रहा है। डांसिंग है और वो एंटरटेन भी कर रहा है हाँ, और सारी फॉर्म्स कर सकते हैं, मतलब कॉमेडी भी कर सकता है, हाँ, सब कुछ कर सकते एक्ट हैं, वगैरह सब चल रहा act कर होता सकते हो। है। Lovely, but lovely chatting with all three of you, and looking forward to see Panchayat, of course, the new season. But if any one message you want your audience to know about it, please go ahead. ऑडियंस के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ 28 मई को शो आ रहा है तो अभी तो पहले शो देखिए और आई थिंक विदाउट एक्सपेक्टेशंस देखिए, ठीक है। आई होप कि हमने जो बहुत मेहनत करके वापस से सीज़न 3 बनाया है तो मज़ा आया आपको, प्लीज़ वॉच इट। What about you? वही कि हम लोगों ने मतलब पिछले 2-3 साल से तो हम लोग पंचायत ही कर ही रहे हैं और हम लोगों ने बड़ा मेहनत किया है, धूप गर्मी बरसात सब कुछ देखा है ड्यूरिंग द शूट। और कहीं भी अगर आपको लगे थोड़ा बहुत 19-20 है तो माफ़ कर देना, क्योंकि बहुत ईमानदारी से हम लोग काम करते हैं और जिस तरह से सीज़न 1-2 में प्यार दिया है प्लीज़ दे देना यार। ऑलमोस्ट वही है। सीज़न 1 हमने 47 डिग्री टेम्परेचर गर्मी में शूट किया था, सीज़न 2 हमने बरसात के कीचड़ में शूट किया था, खेतों में पानी में जाके। सीज़न 3 हमने दोनों में शूट किया है, हाँ. गर्मी में भी किया है और बरसात में भी किया है। तो इस बार डबल ट्रिपल मेहनत थी जी। और स्क्रिप्ट पे भी इस तरह से कोशिश की गई है कि आपको ये सीज़न पंचायत ही लगे फिर भी नया लगे। तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। हाय, दिस इज जितेंद्र कुमार एंड यू आर वाचिंग जूम। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ चंदन रॉय और आप जूम पे मुझे देख रहे हैं। हाय, मेरा नाम दीपक कुमार मिश्रा है और आप सब मुझे और मेरी पूरी टीम को देख रहे हैं जूम पर।